स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारे पास केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से है। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड या यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमारे पास जो साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज क्यूबिक शेप। क्यूबिक शेप का क्या मतलब है? जिसमें तमाम एंगल्स बराबर हो, लेंथ्स भी बराबर हो। तमाम एंगल्स 90 के बराबर होते हैं और हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा एंगल 90 के बराबर होते हैं। प्रैक्टिकली भी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, मॉडल में। और हमारे पास क्यूब को समझने के लिए मेरे हाथ में एक डब्बा है, इस डब्बे के जरिए समझते हैं पहले क्यूब को। सबसे पहले हम लोग सिंपल क्यूब को, एससी को समझते हैं। सिंपल क्यूब में हमारे पास कॉर्नर्स 8 होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ये डब्बा जो है, असल में ये हम इसको क्यूब काउंट कर देते हैं क्योंकि ये और ये लेंथ बराबर है, लेकिन ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ये बराबर नहीं, थोड़ा सा ये लेंथ ज्यादा है इससे। तो फिर भी हम लोग आसानी के लिए काउंट कर देते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब है। कॉर्नर कितने? 8 है। 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ये हो गए, 4 नीचे, 1 2 3 4, ये हो गए 8 कॉर्नर्स। तो क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। फेसेस कितने हैं? फेसेस का मतलब है ये हमारे पास एक फेस, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, 2 फेस, 3 4 5 और ये पीछे वाला फेस, 6 फेस हो गए। तो 6 फेसेस हो गए क्यूब में। एजेस, एजेस का मतलब है किनारे। किनारे कितने हैं? किनारे 12 है हमारे पास। कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। 1 2, ठीक है, और ये हमारे पास है 3। यहाँ पे 3 किनारे हो गए। यहाँ पे इस साइड पे 1 2 3, इस तरफ से ऊपर से 3 गिनेंगे, इस साइड से नीचे 3 गिनेंगे, ये हो गए 6। फिर इस साइड से फिर ऊपर गिनेंगे 1 2 3, ये हो गए हमारे पास 9। और फिर इसमें भी 3 होंगे, 1 2 3, या हमारे पास 1 2 3। तो ये कुल मिला के हमारे पास किनारे आप लोग अगर काउंट करें किसी डब्बे का, क्यूब का, वो 12 किनारे बनते हैं, 12 एजेस। तो हमारे पास कॉर्नर्स क्यूब में 8 होते हैं, कॉर्नर्स कोने, और हमारे पास जो फेसेस है वो 6 होते हैं। और फेसेस का मतलब है साइड्स, 6 साइड्स होते हैं। और एजेस का मतलब है हमारे पास 12 एजेस किनारे होते हैं। तो ये था क्यूब का स्ट्रक्चर। अब आते हैं सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास सिंपल क्यूब से थोड़ा अलग होता है। क्यों अलग होता है? उसको हम लोग बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब क्यों बोलते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूब, अगर मैं यहाँ पे मॉडल में दिखाना चाहूँ, ये सिंपल क्यूब है, ये सिंपल क्यूब है। इसमें, इस क्यूब में 8, ये देखिए 8 पार्टिकल्स मैंने अटैच किए, यानी इसके कॉर्नर्स 8 हैं, 8 कोनों पे 8 पार्टिकल्स, ठीक है। इसके साइड्स कितने हैं? ऊपर वाला साइड फेस, फर्स्ट फेस, नीचे वाला सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 साइड्स हैं, तो ये 6 फेसेस हैं। इसके एजेस कितने? एजेस अगर हम लोग काउंट करें 12 एजेस हैं। तो ये सिंपल क्यूब है। लेकिन सोडियम क्लोराइड का जो क्यूब है उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब का ये मतलब है कि हम लोग पार्टिकल को इधर दरमियान में भी, फेस में भी अटैच करेंगे, सेंटर में भी अटैच करेंगे। फेस और सेंटर में जब अटैच करेंगे उसको बोलते हैं, पार्टिकल को जब अटैच करते हैं उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब। ये सिंपल क्यूब है एससी। अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें तो फिर सेंटर में भी पार्टिकल अटैच करेंगे, यहाँ पे भी अटैच करेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे। फेस और सेंटर में जब अटैच करेंगे उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूब। वो मैं अलग से एक सोडियम क्लोराइड का पूरा ये वाला मॉडल में प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ तक ये बात। अब आते हैं कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर मॉडल की तरफ आते हैं। क्लोरीन, हमारे पास सोडियम क्लोराइड में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम हमारे पास जो है वो साइज में छोटा होता है 1.02 एंगस्ट्रॉम, और क्लोराइड बड़ा होता है, उसका साइज होता है 1.81 एंगस्ट्रॉम। तो अब आते हैं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड के उसमें साइज के हवाले से ये मैंने बात बताई। अब यहाँ पे एक पॉइंट है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो का क्या मतलब है? हम लोग R पॉजिटिव यानी पॉजिटिव आयन का रेडियस नेगेटिव आयन के रेडियस पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव आयन का रेडियस मैंने बताया, पॉजिटिव आयन का रेडियस, सोडियम का रेडियस, उसको डिवाइड करेंगे क्लोरीन के रेडियस के साथ, तो आंसर बनता है 0.563। ये हमारे पास रेडियस रेशो है, किस चीज का? सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का रेडियस रेशो। अब आते हैं एक यूनिट सेल में, सोडियम के एक यूनिट सेल में, मैं अभी आज एक यूनिट सेल आपको दिखाऊंगा। एक यूनिट सेल में टोटल 8 आयन होते हैं।
चार हमारे पास होंगे क्लोरीन क्लोराइड आयन और चार हमारे पास होंगे सोडियम आयन। फिर वही मॉडल में दिखाऊंगा। ये देखें मैंने दो मुख्तलिफ कलर के बॉल्स इस्तेमाल किए। ये फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, ये सोडियम है। ये क्लोरीन है ब्लू वाला, तो चार ब्लू क्लोरीन है और चार व्हाइट जो है वो सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड है चार चार बराबर है। तो टोटल एक यूनिट सेल में ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है क्लोराइड का। इसमें हम लोग देख सकते हैं हर तरफ से ये मैंने एक मॉडल बनाया है। इसमें चार हमारे पास सोडियम है और चार क्लोराइड है, टोटल 8 आयंस है। सोडियम हमारे पास सोडियम क्लोराइड की क्यूब है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने फार्मूला यूनिट्स हैं? 4 फार्मूला यूनिट्स हैं। फिर वही मॉडल में दिखाऊंगा 4 फार्मूला यूनिट। आयंस कितने हैं? आयंस 8 हैं क्योंकि 4 सोडियम है 4 क्लोरीन है। लेकिन फार्मूला यूनिट कितने हैं? फार्मूला यूनिट हमारे पास 4 है। ये हम लोगों ने बोला था ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्लोरीन है फॉर एग्जांपल, ये सोडियम है। एक क्लोरीन एक सोडियम के साथ मिलकर एक फार्मूला यूनिट बनाएगा, तो ये एक फार्मूला यूनिट। फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे दूसरा फार्मूला यूनिट, फिर ये दो मिलेंगे तीसरा फार्मूला यूनिट, फिर ये दो मिलेंगे चौथा फार्मूला यूनिट। तो एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला यूनिट। आयंस 8 है, 4 क्लोराइड आयन है और 4 सोडियम आयन है। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला यूनिट है वो कितने हैं? फार्मूला यूनिट हमारे पास 4 है एक यूनिट सेल में। अच्छा अब मैंने ये एक यूनिट सेल बनाया है, वो दूसरा वाला भी दिखाऊंगा। इसके ऊपर भी एक दूसरा यूनिट क्रिस्टल है, इसके ऊपर तीसरा यूनिट क्रिस्टल है, इसके साइड पे, इसके इस साइड पे, इसके इस साइड पे, नीचे ऊपर हर तरफ से यूनिट सेल है। तो हर तरफ से जब यूनिट सेल होंगे तो फिर दूसरा वाला मॉडल बनेगा। ये वाला मॉडल इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के जरिए भी, बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अभी आते हैं इस तरफ। एक मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोल हमें पता है एवोगाड्रो नंबर सोडियम क्लोराइड। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 मोल NaCl। जब हमें पता है एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला यूनिट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 मोल में कितने फार्मूला यूनिट होंगे? एक यूनिट सेल में हम लोगों ने बोला 4 फार्मूला यूनिट है, तो एक मोल में तो हम लोग नंबर ऑफ मोल या एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करेंगे 4 पर, तो हमें आंसर मिलता है 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 यूनिट सेल्स। ये यूनिट सेल्स है एक मोल सोडियम क्लोराइड में। एक मोल सोडियम क्लोराइड, मोल की तादाद हमें मालूम है 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। चलिए ये पॉइंट भी हो गया। अब आखिरी दो पॉइंट की तरफ आते हैं। इन यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड each sodium is attached to 6 chloride atoms। ठीक है, हमारे पास ये एक मॉडल मैंने बनाया। ये मॉडल है कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है वो 6 क्लोरीन के साथ अटैच होता है और क्लोराइड भी इसी तरह 6 सोडियम के साथ अटैच होता है, दोनों सेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला मॉडल है। इसमें देखिए जरा, ये ब्लू वाला बॉल जो है ये हमारे पास सोडियम है, व्हाइट वाला क्लोरीन है। ठीक है, अब साइज बॉलों के सेम है, यहाँ पे भी साइज डिफरेंस छोटा आ रहा है, एंगस्ट्रम तो छोटा यूनिट है। चलो हम लोग ये काउंट कर लेते हैं कि ये हमारे पास सोडियम जो है वो साइज में थोड़ा छोटा है, क्लोराइड बड़ा है। ठीक है, वैसे तो डायग्राम में ये स्मॉल दोनों बराबर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है एंगस्ट्रम में। ये सोडियम छोटा है और साइड वाले क्लोरीन जो अटैच 6 तरफ से, ये हमारे पास जो है बड़े हैं। तो आप देखिए सर कैसे हमें इस सोडियम जब 6 क्लोरीन को अपने साथ अटैच करता है, इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब देखें एक तरफ ये अटैच है क्लोरीन, दूसरी तरफ इसकी अपोजिट साइड पर ये z एक्सिस है, z एक्सिस, इसको 3D बोलते हैं, 3D शेप। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये z एक्सिस है। z एक्सिस हम लोग किस में? आउट ऑफ द प्लेन, और ये अंदर वाला इनटू द प्लेन। ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। तो ये 3D स्ट्रक्चर है। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग बहु भी देख सकते हैं कि एक सोडियम 6 क्लोरीन के साथ अटैच है 6 साइड्स पे। तो हम लोग देख सकते हैं ये मॉडल में। तो इस तरह सोडियम का हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है हमारे पास। यहाँ तक ये भी आपको समझ आ गया? चलिए समझ आ गया। अब यहाँ पे बोर्ड पे भी ये चीज मैंने लिखी है कि देखें ये हमारे पास क्लोराइड है 6 सोडियम के साथ अटैच है 6 साइडों पे, 6 साइडों पे हमारे पास तीनों एक्सिस पर। z एक्सिस मैंने दिखाया, हमारे पास ये z
ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। चल ये यहाँ पे दोनों का सेम है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास इस डायग्राम की तरफ। ये बनाना भी आखिरी 1-2 मिनट ट्रिक है, वो मैं समझाऊंगा कि ये डायग्राम आपने बोर्ड पे या नोट्स में कैसे बनाना है, पेजेस पर कैसे बनाना है। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक यूनिट सेल। हमारे पास ये हमारे पास असल डायग्राम, असल जो हमारे पास शेप है 3D शेप, ये हमारे पास शेप है। मैं इसको थोड़ा सा राउंड करके आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख लें जरा गौर से। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, किस चीज का? सोडियम क्लोराइड का। अब ये वाला कौन सा यूनिट सेल है? इसको बोलेंगे, इसके हमारे पास ये देखें, इसके हमारे पास फेस पे भी क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे भी पार्टिकल अटैच है, सेंटर में भी अटैच है। तो इसका मतलब है इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोरीन की तादाद। इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन कितने हैं? हमारे पास कॉर्नर्स और फेसेस, क्लोरीन दो जगहों पर मौजूद है। कॉर्नर्स पर ये देखें, ये क्लोरीन है। व्हाइट बॉल, इस डायग्राम में मैंने व्हाइट बॉल को क्लोरीन का नाम दिया है, और ये ग्रीन बॉल जो है लाइट ग्रीन बॉल को मैंने नाम दिया है सोडियम का। कॉर्नर पे 1 2 3 4 और फिर हमारे पास 5 6 और फिर 7 8, ये हो गए 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स पर क्या हो गए? 8 क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन हो गए, ठीक। 8 क्लोराइड आयन हो गए कॉर्नर्स पर। सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में 8 क्लोराइड आयंस कहाँ मौजूद है? हमारे पास यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर। ये हो गए क्लोराइड आयन। तो कॉर्नर्स पे हम लोगों ने 8 समझ लिए। अब आते हैं फेसिस पर। फेसिस का मतलब है साइडों पर। ये देखिए, इस साइड पे ये एक क्लोरीन अटैच है, इस साइड पे ये दूसरा क्लोरीन अटैच है, इस साइड पे ये तीसरा अटैच है, इस साइड पे ये चौथा क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो ये हो गए 4 साइड्स। ऊपर साइड से ये देखिए, ऊपर साइड से भी एक क्लोरीन अटैच है, ये वाला, और नीचे वाला जहाँ पे मेरा हाथ है इस जगह पे भी ये वाला 6 साइडों से 6 क्लोरीन अटैच है, नीचे ऊपर और 4 साइडों से। तो फेसिस का मतलब है 6 साइडों से क्लोरीन अटैच है। यहाँ तक समझ आ गया? चले उसके बाद सोडियम की तरफ आते हैं। सोडियम कितने हैं हमारे पास? सोडियम हमारे पास है एक सेंटर में, ये देखें फुल सेंटर में, ये जहाँ पे मार्कर मेरा जा रहा है, ये जो है हमारे पास सोडियम है, सेंट्रल सोडियम, ये एक सोडियम है। चले अब सेंटर में दूसरा एजिस का मतलब है किनारों पर। तो आप देखिए, इस किनारे पर ये रहा सोडियम, इस किनारे पर ये रहा सोडियम ग्रीन वाला, इस हमारे पास इस किनारे पर ये रहा ग्रीन सोडियम, इस किनारे पर ये रहा ग्रीन सोडियम, इस किनारे पर ये रहा सोडियम ग्रीन, इस किनारे पर ये रहा ग्रीन सोडियम। तो अगर मैं डायग्राम को इस तरह घुमाऊं इस स्ट्रक्चर को, तो किनारों पर आपको ग्रीन बॉल नजर आएंगे, और ये ग्रीन बॉल्स कितने हैं तादाद में? 12। ये 12 क्या है हमारे पास? सोडियम आयंस है। सोडियम किनारों एजिस पर मौजूद है, एजिस पर, और दूसरा हमारे पास सेंटर में मौजूद है। तो ये हो गए यहाँ पे ये। अब आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि अब ये एक यूनिट क्रिस्टल है, एक यूनिट क्रिस्टल। इस यूनिट क्रिस्टल का यहाँ पे हमसाया सामने एक यूनिट क्रिस्टल होगा, ऊपर भी होगा, इस साइड से भी होगा, नीचे से भी होगा, पीछे बैक साइड से भी होगा, इस साइड से भी यूनिट सेल होगा। अब हम काउंट करते हैं। ये किनारे वाले जो क्लोराइड आयंस हैं, जो मैंने व्हाइट बॉल दिखाई दिए, कॉर्नर वाले जो 8 कॉर्नर्स मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर वाले क्लोराइड आयन, इसमें ये एक क्लोराइड जो है, इसको अगर हम लोग 8 हिस्से कर दें, 8 हिस्से, 7 हिस्से जो है वो हमसाया के पास जाते हैं, एक हिस्सा इस यूनिट का हिस्सा होता है, इस यूनिट क्रिस्टल का। ये क्लोराइड है। फिर दोबारा मैं ये पॉइंट रिपीट करता हूँ, ये वाला कॉर्नर वाला जो हमारे पास क्लोराइड आयन है, ये 1/8 हिस्सा इस यूनिट सेल को देता है। 1/8 का मतलब है 8 हिस्से अगर हम करें, एक हिस्सा इस क्रिस्टल के पास जाएगा, इस यूनिट सेल के पास, और बकाया 7 हिस्से हमसाया के पास जाएंगे। तो 8 जब 8 के साथ कट जाएगा, 1 बच जाएगा। अब आते हैं ये फेसिस पर। ये जो फेस वाला क्लोरीन है, ये फेस वाला, ये वाला, ये फेस का, ऊपर वाले फेस का, नीचे वाले फेस का क्लोरीन, इस फेस का, इस फेस का, ये जो 6 क्लोरीन है फेस वाले, इसमें से हमारे पास 2 हाफ हिस्सा, आधा 1/2, यानी 1/2 का 50% इस यूनिट का होगा, 50% हमसाया का होगा। जिस तरह हम लोग, मैं ये मार्कर पकड़ता हूँ, अब ये मार्कर दरमियान से आधा उस तरफ है, आधा इस तरफ है, यानी इस साइड का भी 50% है, उस साइड का भी 50% है। तो इसका ये मतलब है, ये फेस वाले जो क्लोरीन है, जितने भी 6 क्लोरीन है, वो 1/2 होंगे, 50% इसी यूनिट क्रिस्टल के होंगे, 50% दूसरे हमसाया वालों के होंगे, हमसाया यूनिट क्रिस्टल के।
तो 2 1 2 2 3 6 3, अब इनको सम करें आंसर 4 आएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं क्लोराइड की तरफ, सोडियम की तरफ। सोडियम हमारे पास एजिस पर जो बार सेंटर वाला सोडियम जो है वो एक ही काउंट होता है, वो तो इसी यूनिट का है, इसी यूनिट सेल का ये पूरा वाला पूरा इसी का है, किसी और का इस पे नहीं है। लेकिन ये जो किनारों वाले सोडियम है, किनारों वाले जो सोडियम है, एजिस वाले जो 12 हमारे पास सोडियम है, वो हमारे पास कितना हिस्सा 1/4, यानी 4 हिस्सा अगर हम 33.3 इन सोडियम का, किनारे वाला सोडियम का 33.3% हिस्सा इस यूनिट का है, 66.6% हिस्सा इसका बकाया हमसाया यूनिट क्रिस्टल का होगा। यानी अगर 4 हिस्से कर ले, एक हिस्सा इस यूनिट सेल के पास जाएगा, 3 हिस्से इसके नाइबरिंग यूनिट सेल्स के पास जाएंगे, तो इसलिए ये 3 आएंगे, तो इसका आंसर भी 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास इसका हम लोग आखिरी आंसर निकालेंगे तो हमें ये शेप वापस से। चलिए, हम बात कर रहे थे, अब ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिल गया, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूब। एंड में क्योंकि काउंटिंग जब हम लोगों ने कर ली कि क्लोराइड भी 4 बन रहे हैं एक यूनिट सेल में, और सोडियम आयन भी 4 बन रहे हैं, तो ये हो गए 8 यूनिट, हमारे पास 4 आए, 8 आयन, 4 इसमें ब्लू कलर के जिनको हम लोग नाम देते हैं सोडियम, और व्हाइट वाले क्लोराइड है, तो 8 आयंस हमें बन गए एक यूनिट सेल में इस तरह। अब ये अल्टरनेटिव जो अपोजिट आयंस है, अल्टरनेट, इनका जो ये वाला फासला है, ये वाला फासला और ये वाला फासला, ये हमारे पास 2.85 एंगस्ट्रॉम है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव अपोजिट आयंस इन NaCl, NaCl की यूनिट सेल में 2 अपोजिट आयंस, एक सोडियम है एक क्लोराइड है, इनका ये वाला फासला क्या कहलाएगा, 2.85 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया ये स्ट्रक्चर। चले, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताऊंगा कि ये वाला डायग्राम हम बोर्ड पे स्टूडेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे और ये वाला डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये तो प्रैक्टिकली मैंने बता दिया, बोर्ड पे बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कि बोर्ड पे हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए स्टॉप। चलिए, अब हम प्ले करते हैं। हमारे पास ये दो डायग्राम आएंगे, सिंपल क्यूब वाला डायग्राम और ये FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ये यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अक्सर स्टूडेंट्स बोर्ड पे नहीं बना सकते या नोटबुक पे नहीं बना सकते, तो ये मसला आज हल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये फेस सेंटर्ड वाला बनाते हैं। हमारे पास हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरह एक क्यूब बना लेना है। कोशिश करें आप लोग स्केल यूज करें, तो ये पहला क्यूब है। ठीक है, आप दूसरा क्यूब बना लेते हैं, यहाँ पे सेंटर से दूसरा क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा किनारे इसके बराबर करेंगे, ये हो गया दूसरा क्यूब। अब तीसरा क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे बना रहा हूं टाइम की कमी की वजह से, तो आप इनको किनारों को मिला लें आप। ये हो गया, 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 किनारों को मिला लें आप, ज्वाइन कर लें। ये हो गया, ये शेप बन गया। अब आपने क्या करना है, दूसरा काम, सेंटर को ढूंढना है आपने। ये सेंटर है इस लाइन का, और ये इस लाइन का ये सेंटर है, इस लाइन का ये सेंटर है। अब यहाँ पे सेंटर इस लाइन का ये सेंटर है, मुझे नजर आ रहा है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। ठीक है, इस लाइन का सेंटर हमारे पास ये है, इसका ये है, और इसका ये सेंटर। चल, इस लाइन का सेंटर मुझे ये नजर आ रहा है, इसका ये, इसका ये। अब इन पॉइंट्स को आप जोड़ते जाएं। ये हमारे पास है, ये मैंने जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया पॉइंट्स, ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, ये सारे लाइन मैंने जोड़ दिए। चलिए, अब अपोजिट लाइंस आप जोड़ दें। अपोजिट लाइंस को कैसे जोड़ेंगे, ये हमारे पास इसको इस लाइन के साथ जोड़ें, इसको इसके साथ जोड़ें। ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ें। चलिए, अब इसको ये वाला लाइन आप इसके साथ कंबाइन कर लें। वीडियो को पॉज करके आप बार बार देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको इस वाले के साथ ज्वाइन कर लें और आखिरी वाले को इसके साथ ज्वाइन कर लें, तो आप देखें ये वाला शेप बन गया कि नहीं बन गया। ये हमारे पास सोडियम यूनिट क्रिस्टल सिस्टम आप आज से इस तरह बना सकते हैं। अब रहेगी बात फिलिंग की। फिलिंग मैंने ऑलरेडी की हुई, आप लोग देख सकते हैं।
ये कॉर्नर्स पर क्लोरीन होंगे, दो जगहों पे क्लोरीन होंगे, क्लोराइड आयंस, क्लोरीन नहीं क्लोराइड है, Cl-, क्लोराइड आयन कॉर्नर्स पर होंगे और हमारे पास फेसिस पर होंगे, फेसिस पर होंगे। और जो सोडियम होगा वो एक सेक्टर में होगा और 12 एजेस पर होंगे। आप लोग फिल कर सकते हैं, ये आपका अपना टास्क है, मैंने नीचे दिया हुआ है, आप लोग फिलिंग में कोई मसला आप लोग देख सकते हैं। ये जो ब्लू मार्कर से मैंने किया हुआ है ये क्लोरीन है, और जो क्लोराइड का क्लोराइड है, क्लोराइड में बार बार मुंह से क्लोरीन निकल रहा है, क्लोराइड है, तो ये ब्लू मार्कर वाला क्लोरीन है। और ये जो मैंने बनाया छोटा सर्कल डार्क मार्कर का या ब्लैक मार्कर का, वो हमारे पास सोडियम है। तो आप लोग देख सकते हैं सोडियम सेंटर पे मौजूद है और हमारे पास जो है एजेस पर मौजूद है, और हमारे पास जो क्लोराइड है वो हमारे पास किनारों पर मौजूद है और हमारे पास जो है फेसिस पर मौजूद है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर हमारे पास। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो, ताकि आपको मजीद आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन भी मिल सके। बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।